नमू न मत्था तो जिन पढ़ था। एक मुफ्ती मैंने देखा जो कि नाम में उसका मुफ्ती आता है, तो इस ऐसे मुफ्त के मुफ्ती को मुफ्ती तो कहना पड़ेगा। उनका नाम है मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बहुत बड़ा धोखा जो अवाम को दिया गया उन्होंने पकड़ लिया जी। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या पकड़ा है। रोज़ा रखने की तो कोई दुआ नहीं है, रोज़ा रखने की नीयत है सिर्फ, और नीयत दिल के इरादे का नाम होता है, जुबान से नहीं। वो भी उन्होंने बनाई हुई है, वह भी सौमी गदिन नवाई तो मिन शहरी रमज़ान, मैं कल के रमज़ान के रोजे की नीयत करता हूँ, आज की तो नहीं करता। वो एक दिन पहले कर वो लफ्ज़ भी बनाए थे, सही बना दे यार। फिर कहते बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा को आजकल नहीं फर्क नहीं पता। अब इनके नाम में मुफ्ती है, इसकी वजह से हम इनको मुफ्ती कह रहे हैं। सिर्फ मुफ्ती ही नहीं बल्कि इनके नाम में अबू अल मुनाज़र मुनाजरों के अब बाप है, ये मुनाजरों के बाप है। अब इस तरह के जो मुफ्ती होते हैं वो खुद को अबू अल मुनाज़र क्यों कहते हैं? वो ऐसे कहते हैं, 4 बच्चे जा रहे हैं, चारों की उम्र 4-4 साल है और उनको गिरी हुई टॉफ़ी मिलती है। एक पकड़ के भाग के पकड़ लेता है, दूसरा कहता है मैंने पहले देखी थी, तीसरा कहता था मैं पहले बताया था, चौथा कहता है मैं पकड़ने लगा था तूने पकड़ ली। उनका आपस में मुनाजरा चल जाता है, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह के मुफ्ती जाते हैं, ताकत में ज़ोर में ज़्यादा हैं, बच्चों से टॉफ़ी छीनते हैं, खा लेते हैं। तो अब उन चारों से तो ये जीत गए, तो इस तरह ये खुद को अबू अल मुनाज़र का टाइटल देते हैं। अच्छा, हंसी नहीं आई? कोई बात नहीं, हंसने के लिए है भी नहीं था, बस ये तो शड़ोल के ऊपर शड़ोल मारी थी। तुमसे ना हो पाएगा। अब मुफ्ती साहब जो हैं वो लफ्ज़ गदिन इसका मतलब बता रहे हैं। पहले तो हम जो है ना पूरी दुआ एक बार पढ़ लेते हैं कि ये दुआ क्या है, कि वह भी सौमी गदिन नवई तुम शहरी रमज़ान। अब इस दुआ का आप कहीं भी तर्जमा चेक कर ले, जहाँ भी इसका लफ्ज़ी तर्जमा हुआ है, ये स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख लें कि मैं कल के रमज़ान के रोज़े की नियत करता हूँ, आज के नहीं। तो मुफ्ती साहब ने गदिन का मतलब बदलने की बड़ी कोशिश की है जी। गदिन का मतलब होता है आने वाला वक़्त, मतलब जो आगे आने वाला वक़्त है वो है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे हवाले दिए हैं गदिन लफ्ज़ का मतलब कि आने वाला वक़्त के। सूरह कहफ आयत नंबर 23, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, और हरगिज़ किसी बात को ना कहना कि मैं कल ये करूंगा। अब यहां पर गदन के अल्फाज आए हैं, इसके तहत इमाम ज़ुमख़शरी जो है वो क्या फरमाते हैं वो जरा सुने कि गदन ऐ फी मा युस्तक़बलु मिन ज़मान, हर वो आने वाला वक्त उसको गद कहा जाता है। अब इस एतबार से तर्जुमा क्या बनेगा? वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में से जो आने वाला ये वक्त है मैं इसके रोजे की नियत करता हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, इस गदन के बाद फरमाया ऐ फी मा युस्तक़बलु मिन ज़मान, यानी जो भी आने वाला वक्त है उसको गद कहा जाता है। तो इस एतबार से क्या माना बनेगा? ये जो रमज़ान के महीने का आने वाला वक्त है मैं इसके रोजे की नियत करता हूं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब देखिए, इस तरह के जो मुफ्ती होते हैं ना, ये मुफ्ती बेसिकली इन्होंने जो मुफ्तियान कराम का टाइटल लिया था, ये मुशाहिद जैसे भाई जिन्होंने खुद को मुफ्ती लिखा था, अबू अल मुनाज़र लिखा था, इनका क्या काम होता है कि अपने बुज़ुर्गों के किए हुए गूं को फोला फलाई करके उसमें साफ़ सुथरी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी ने गूं किया है, चाहे उसको कोई भी मुफ्ती आके साफ़ करने की कोशिश करेगा, तो गूं की सफाई करते हुए उसका हाथों को भी गूं ही लगेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वो आगे भी गूं ही करेगा। कि एक चीज़ जो आपको बड़ी सिंपल से तरीके से बताई गई है कि कल के आने वाले रोज़े की जो नीयत है ये कहाँ से साबित है? अच्छा, कौन पागल है जो आजकल 3:10 या 3:20 का अलार्म लगा के सोता है और फिर 3:10 3:20 पे उठ के जो है इस दुआ को पढ़े बगैर वो जो खाना खा रहा है वो नाश्ता कर रहा है? वो पागल ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस रोज़े की नीयत तो बंदे ने सोते वक्त जो अलार्म लगाया है वो उसने नीयत है तो तभी है ना, जो उठ कर वो सारी कर रहा है उसकी नीयत है तो तभी है ना। हाँ, एक पागल है जो इस तरह का काम करता है कि वो अगर ये वाली दुआ ना पढ़े तो मतलब उसका फिर नाश्ता है, उसका रोज़ा तो नहीं है, और वो है मुफ्त का मुफ्ती, मुफ्ती मुशाहिद। अच्छा, इस पर भी हंसना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, ये मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने गदिन के लफ्ज़ के बहुत सारे हवाले भी दिए और ये बावर कराने की कोशिश किया कि जो आने वाला वक्त है ये गदिन उसके लिए है, और ये बुजुर्ग हमारे बिल्कुल ठीक करके गए हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर कुरान में एक आयत भी है जो बेसिकली है तो काफरों के लिए, लेकिन जिसको फिट उसको गिफ्ट। अब देखें ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये आला हज़रत का तर्जमा डिस्प्ले कर रहा हूँ कि हम अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे ही चलेंगे, तो चाहे अगर उन्होंने कोई हिदायत नहीं पाई वो गुमराह है तो तुम लोगों ने गुमराह ही रहना है। तो ये है तो काफरों के लिए, लेकिन जिसको फिट उसको गिफ्ट। कि बुजुर्ग ने अगर शुड़ल छोड़ी है तो तुमने ज़रूर उसमें हाथ साफ़ करने हैं। अब बात यह है
कि मुफ्ती साहब के लिए ना टाइम ना तो आज के लिए है, ना कल के लिए है, ना परसों के लिए है, ना 1 महीने, ना 1 साल, ना 2 साल, ना 10 साल, बल्कि टाइम है मुफ्ती साहब के लिए क़यामत तक। इन्होंने क़यामत तक एक चीज़ साबित करनी है कि ये जो दुआ है वाबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये नबी के वसल्लम से साबित करें, नहीं, चलो अहले बैत से साबित कर दें, नहीं, चलो खुलफाए राशिदीन से साबित कर दें, नहीं, चलो सहाबा कराम से साबित कर दो, नहीं, चलो ताबईन से साबित कर दो, नहीं, चलो तबा ताबईन से साबित कर दो, उनसे भी नहीं, चलो मुहद्दिसीन पे आ जाओ। मुहद्दिसीन ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, ये जो हमारी कुतुब सित्ता हैं, इनमें से किसी भी एक मुहद्दिस से ये वाली दुआ साबित कर दें और आपके पास टाइम क़यामत तक का है। लेकिन आप अपने बाबों के किए हुए जो इस तरह के गूँ हैं उनको साफ़ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। दीन आपकी चरब ज़बानी का नाम नहीं है। दीन का सबूत कुरान, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर अहले बैत से, फिर खुलफाए राशिदीन से, इनसे दीन का सबूत लेना ना। अबू अल मनाज़र नाम ऐसा लिखा है जैसे आपने जो है ना देवबंदियों को बरेलवी कर लिया, अहले हदीसों को बरेलवी कर लिया, अहले तशय्युओं को बरेलवी कर लिया। अबू अल मनाज़र, अबू अल मनाज़र नाम से नहीं बनता बंदा, हवाला लेकर आओ। ये आए बाएँ शाए ना करो जी, गदिन ये गदिन 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 गदिन। ओ मेरे भाई, हवाला किधर है? सबूत देना है आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करें, सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से, मुहद्दिसीन से, कुतुब सित्ता वाले। नहीं कर सकते तो अपने बाबों के इस गुह में रहें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर तो कोई शख्स इस नीयत को या इसको ये दुआ समझ के पढ़ता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मेरे भाई नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधा फरमान मौजूद है कि जिसने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। अगर आपको ये तलकीन किया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर इनडायरेक्टली सहाबा से भी किया जाता है कि ये सहाबा पढ़ते थे या था, तो इसका सबूत दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन अगर कोई सबूत आपको दे सकता है तो ये अबू अल मनाज़र, मुफ्त का मुफ्ती, जिसका ना मुँह ना मत्था था, एवं मुफ्ती बन के, अच्छा खैर कंट्रोल नहीं। तो मुफ्ती साहब टाइम क़यामत तक है, आपने इसका सबूत देना है। आए बाएँ शाई नहीं करें, इसका सबूत लेकर आएँ। आप अगर सबूत लेकर नहीं आते तो आपकी चर्ब ज़मानी और आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं तो बड़े दिनों से आपको इग्नोर कर रहा था कि यार मुफ्ती साहब को क्या है, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, आप एक नंबर के जाहिल हैं। आपके पास ना इल्म है ना अक्ल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लो मुफ्ती साहब, तो आपको हमने दे दिया चैलेंज। अब आपके पास टाइम क़यामत तक है, आप नहीं तो आपका कोई बड़ा, उसका कोई बड़ा, उसका बड़ा। इवन के आप तो कब्रों के हालात भी जान लेते हैं कि कब्र में क्या होता है क्या नहीं। तो आप आला हज़रत से भी किसी तरीके का कशफ़ और इल्हाम के जरिए रब्ता करें, उनको बोले आला हज़रत साहब एक जगह पर फंस गए हैं, ये अभी सौ में दिन वही तो जो हमारे जो बुज़ुर्ग बता के गए हैं, जिनको आज और कल का फ़र्क नहीं था पता, तो प्लीज़ उनसे रब्ता करवाएँ, वो उस पाक को मदद में पुकारें और इसका हवाला लेकर आना है, साबित करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, अहले बैत से, ताबईन से, तबा ताबईन से, मुहद्दिसीन से, इवन के इमाम अबू हनीफा से।